फिर आप लोग कहते हो कि हमने वोट मयूर जग में ले रखी है, घड़ियों के अंदर ले रखी है। अरे घड़ी तो दीजिए, लेकिन समय तो खराब कर दिया लोगों का। अरे तुम्हारे फोटो देखने के लिए ये घरों के अंदर हमारी जो बहन बेटे तुम्हारे फोटो देख करके सुबह नींद से उठेंगे क्या? और मैं उन लोगों से भी रोड पे आ गया। और जब ये आम पब्लिक रोड पे आती है ना, बड़े बड़े नेताओं को रोड पर ले आती है। ये मेरा वादा है, अगर हम इनको अब रोड पर लाकर छोड़ेंगे। इन घड़ियों को बाहर फेंको रोड के ऊपर, ताकि इनको पता लगे। इन मयूर जगहों को बाहर फेंको। ये टैंकर माफिया घूम रहे हैं, पानी के टैंकर भेजते गलियों के अंदर। अरे पानी का तो प्रबंध करो ना, टैंकरों से क्या होगा? मतलब एहसान कर रहे हो तुम पानी। राम राम दोस्तों, मैं आपका अपना भाई राजेश राठगनिया, इंडिया जागृति मीडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने मेरा जो सोनीपत से जो नरेला रोड जाता है उस पे कई दिनों तक बैक टू बैक धरना चल रहा है। भाई मैं भी बैक टू बैक अपडेट दे रहा हूँ, कितना काम हो लिया, फाइल कहाँ तक पहुंची है, क्या रोड बन पाएगा नहीं बन पाएगा, भाई उसकी अपडेट आपको धरने पे देंगे। आज संडे का दिन है, संडे के दिन भाई धरने पे सभी आदमी इकट्ठे होते हैं, बहुत दूर दूर से आदमी आ रहे हैं, और तो सबकी अपडेट ले लेते हैं। क्या अपडेट आ जाए जल्दी से जल्दी, राम राम, जल्दी से जल्दी शुरू करें। क्या अपडेट चल रही है सर? सुचारू रूप से अपडेट क्या चल रही है? किस चीज की जी? धरने की। धरने पे सारी पब्लिक बैठी है, सरकार से आस लगा रही है, अधिकारियों से आस लगा रही है कि जनमानस का ध्यान रखते हुए इस रोड को जल्द से जल्द बनाए। इतने गड्ढे और इतने गंदा सिस्टम जो है कभी हमने देखा ही नहीं आज तक। निवेदन ये है कि जल्द से जल्द जो है जनमानस का ध्यान रखते हुए जल्द से जल्द रोड को चालू करें। आपका परिचय क्या है? मैं सत्यनारायण अंतिल हल्का राई से हूँ। आम आदमी पार्टी से। यहाँ तो हम जनमानस की बात करने के लिए आए हैं, पार्टी के लिए जिस दिन आएंगे उस दिन पार्टी की भी बता देंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कहाँ तक काम चला? काम तो भाई राजेश, इसमें ये टेंडर पर लगा दिया 9 तारीख का, जबकि इसमें 7 तारीख को इनको पैसा डाल दिया था मेयर के खाते में। ये मेयर अपने घर की अपने दादा का पैसा समझ रहा है, ये समझ रहा है मेरे दादा का पैसा है। आज 7 तारीख से 9 तारीख तक समझ ले 35 दिन हो जाएंगे, अपने घर में रख रहे हैं इस पैसे को। और बाकी लोग ऐसे आओगे 22 के घर में तभी काट कर ले आओगे, मेरी तैयारी वो है। नमस्कार, यहाँ पे आ जाओ। नमस्कार। नमस्कार जी, क्या अपडेट सर? मैं मोहन अंतिल प्रधान जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं कि अभी भी इसको लेट करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, लेकिन हमारी ताकत बढ़ती जा रही है। हमारे साथ बहुत लोगों का समर्थन आने लग रहा है। बहुत लोग गांव देहात से, कॉलोनियों से बाहर आ चुके हैं, घरों से निकल चुके हैं, रोड पे आ चुके हैं। और जब रोड पे आता ना तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भाई हमारा बेटा तो बिल्कुल रोड पे आ गया। ये कहावत है, हमारा बेटा रोड पे आ गया। और जब ये आम पब्लिक रोड पे आती है ना, बड़े बड़े नेताओं को रोड पर ले आती है। ये मेरा वादा है, अगर हम इनको अब रोड पर लाकर छोड़ेंगे, इनको अंदर सोने नहीं देंगे, अंदर बैठने नहीं देंगे। ये मेरा आप सबके बीच में वादा है। और बहुत जल्दी हम इनकी नींद उड़ा देंगे और इनको नींद नहीं आने देंगे और इनको रोड पर लेके आएंगे। और ये रोड पे पब्लिक के सामने भागते हुए नजर आएंगे और इनको इतना भगाएंगे कि हाथ खड़े कर देंगे। जिंदगी में हम कभी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। आप एक बात बताइए, इतने दिन से जो हमने पैसा जो वहां से मंजूर कराया था उसको अपने घर की तिजोरी में रोक के उसका क्या ये ब्याज कमा रहे हैं या उसको और किसी धंधे में लगा रहे हैं? इस रोड पर क्यों नहीं काम चालू करा रहे हैं? और हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि आप या तो सुधर जाओ, ना तो पब्लिक तुम्हारे को सुधारने के लिए रोड पे आ चुकी है। और जब पब्लिक रोड पे आती है तो तुम्हारी नींद उड़ा देगी, तुम्हारा चैन उड़ा देगी और तुम्हारे को मजबूर कर देगी तुम्हारे को रोड पे आने के लिए। और ये पब्लिक तुम्हें रोड पे लाके छोड़ेगी। ये बड़ी इम्पोर्टेंट सड़क है और
इस रोड के ऊपर 15-16 स्कूल लगते हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे सुबह और शाम को आना जाना लगा रहता है। बारिश में इन खड्डों में, इस टूटी सड़कों में यहाँ के पड़ोसी, यहाँ के रहने वाले बहुत परेशान हैं। ये कई गांवों को जोड़ते हुए जिंदल यूनिवर्सिटी के होते हुए दिल्ली तक ये सड़क जुड़ी हुई है और सरकार को भी जनता की परेशानी को देखते हुए इसको तुरंत बनाना चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूं यहाँ की संस्था को, यहाँ के लोगों को, जिन्होंने एकजुटता से इस सड़क को बनवाने के लिए, ये काम सरकार के खुद करने के होते हैं। सबसे दुख की बात यह है यहाँ के लोग इतने परेशान हो गए कि उनको सड़कों पर उतरना पड़ा। बताओ, ऐसे गर्मी में बुरे वक्त के अंदर ये लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ इन भाइयों का जो इस सड़क को ठीक कराने के लिए एकजुट होकर के लगे हुए हैं। और मैं तो बाकी सारे सोनीपत के लोगों से भी कहूँगा, अगर आप सोनीपत का विकास चाहते हो, इन भाइयों से प्रेरणा लेकर के अपने इलाके में काम कराएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम है? मेरा नाम देवेंद्र गौतम है। सर ये जो फाइल है ये कहाँ पे अटकी हुई है? टेंडर भी लग लिया, पास भी हो गई, सारा देखिए, ये फाइल कहीं नहीं अटकी हुई, ये सिर्फ और सिर्फ एक सच्ची नीयत, ईमानदारी के चलते हुए अटकी हुई है। क्योंकि निगम और सरकार दोनों के हाथ में कटोरा है। कटोरा इसलिए, अगर इस सड़क के ऊपर अगर टोल टैक्स लगता हो ना, अगर 10 रुपए की पर्ची कटती हो, तो अभी तक ये सड़क बन करके आम जनमानस को सुपर्द कर दी गई होती। ये उसका पैसा निगम के अंदर ट्रांसफर हो चुका है, सरकार ने भी दे दिया। पहले सरकार के अंदर में ये आती थी, HSDC, HSB, जो भी विभाग के अंदर ये आती थी रोड, उसके बाद निगम को भी ट्रांसफर हो गया। 900 मीटर का स्ट्रेच है। ये इतने बड़े बड़े हाईवे तैयार हो जाते हैं क्योंकि प्राइवेट ठेकेदार करता है। यहाँ ठेकेदार भी इस तरीके से लाए जाते हैं कि वहां पे बचत कैसी होगी। अभी पीछे कुछ ठेकेदारों ने इकट्ठे होकर के एक टेंडर को कैंसिल करवा के उनकी शर्त ये लगा दी थी कि जो ठेका लेगा, जटवाड़े रोड वाली बात करो, कि उसके पास RMC प्लांट होना जरूरी है। अरे ये कहाँ की शर्त है? RMC प्लांट वाले कितने लोग मिलेंगे? जिन्हें चुनिंदा लोग मिलेंगे, 2 या 4, और उसी से फायदा होगा सरकार को भी, निगम को भी, जो भी। क्योंकि भ्रष्टाचार जो है, ये बिजली विभाग हुआ, निगम हुआ, ये विटामिन M का मतलब पैसा, उसके बिना चलता ही नहीं है। तो वो ठेकेदारों की एक ताकत ने उसको कैंसिल कराया। भाई ठेका तो कोई भी ले सकता, ऑल हरियाणा के अंदर आकर के कोई भी ले सकता। तो ये एक विशेष मतलब पॉलिसी ऐसी बनाते हैं कि वहां ठेकेदारी कम पहुंचे। और अगर इसके ऊपर 10 रुपए, जो मैंने पहले ही बताया, 10 रुपए की पर्ची काटने लग जाए, अभी सरकार को पता लग जाए या निगम को पता लग जाए 10 रुपया टोल टैक्स शुरू करना है, तो अभी ये रोड बन करके शायद 1 वीक भी नहीं लगेगा और तैयार होकर जनता के साथ सामने होगा। तकरीबन रोड देखिए जी, जो पे टोल टैक्स लड़ा है वो स्पीड से रनिंग, स्पीड से बनता और स्पीड से बनता, अच्छा बनता, टूटता नहीं है। ठेकेदार जब रोड को बनाता 5 साल की मेंटेनेंस उसी की होती है, 5 साल तक। अभी सेक्टर डिवाइडिंग रोड बनने लग रहा है अभी हाल में, तारकोल के लिए सेक्टर 15 वाला, उसमें आप देखिए जो रोड बना दी उन्होंने, उसकी भी लेयर फट के आगे आ चुकी। कौन उठाएगा आवाज? सारे जितने भी हमारे लीडर्स हैं, मतलब सरकार में रहने वाले या विपक्ष में बैठे हुए, वो उसी रोड पे रहते हैं। रोड बनने लग रहा है लेकिन उसकी जाकर के आवाज नहीं उठा सकते। देख रोड फट लिया, खंड लिया, वो दोबारा से अभी बनते बनते खंड लिया। हाँ, मतलब कौन उठाएगा? अरे सरकार का जो जनता का पैसा वो पानी के अंदर बहा जा रहा है। एक चीज लगनी होती है 1 करोड़ रुपए, बजट धीरे धीरे बढ़ के हो जाता है 5 करोड़ रुपए। क्यों भाई? पैसा तुम्हारे बाप का है क्या, या कहीं से कमा करके यहाँ लगा रखा है? या फिर आप लोग कहते हो कि हमने वोट जग में ले रखी है, घड़ियों के अंदर ले रखी है। अरे घड़ी तो दीजिए, लेकिन समय तो खराब कर दिया लोगों का। अरे तुम्हारे फोटो देखने के लिए ये घरों के अंदर हमारी जो बहन बेटे तुम्हारे फोटो देख करके सुबह नींद से उठेंगे क्या? और मैं लोगों से भी अपील कर रहा था, इन घड़ियों को बाहर फेंको रोड के ऊपर, ताकि इनको पता लगे। इन मयूर जगहों को बाहर फेंको। ये टैंकर माफिया घूम रहे हैं, पानी के टैंकर भेजते गलियों के अंदर। अरे पानी का तो प्रबंध करो ना, टैंकरों से क्या होगा? मतलब एहसान कर रहे हो तुम पानी भेज करके। वो गला सड़ा इतना हजारों के TDS की संख्या में तुम पानी भेजते हो। भाई गुजारिश है मेयर साहब से भी और सरकार से भी, भाई नारे मैं लगा दूंगा, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ, जिंदाबाद के नारे मैं लगाऊं, खड़ा होकर इसकी शुरुआत करवा दो 1 हफ्ते के अंदर अंदर। ये निवेदन है मेरा। तो बहुत बढ़िया बात बोली भाई ने। और हमारे गौतम जी एडवोकेट साहब अभी बोल के गए थे कि बीजेपी है, कांग्रेस है, राजनीतिक पार्टियां सभी आएगी यहाँ पर। लेकिन मुद्दा ये है कि बीजेपी को, कांग्रेस को, चौटाला को और बंसीलाल को बनाया किसने था? हम आम जनता ने बनाया था। 2 थोक है, एक कांग्रेस की है, एक बीजेपी की, तीसरी थोक हमारी है।
आम जनता की। आम जनता क्या करती है कि वोट दे के अपने घर जाके बैठ जाती है। उन नेता को वोट दे दिया, पवार एमएलए बन गया और हमारे कौशिक साहब एमपी बन गए। और वो जैसे ही बनते हैं एमपी साहब और एमएलए, उनको लगता तुम तो भाई सोने के बन गए, वो सोने के बन गए। और हम अपन जो आम आदमी है वो रंग का हो गया, लोहे का बन का, अपने घर में बैठ जाता है कि जी मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है। जबकि बनाया किसने है उनको? बनाया तो हमने है ना, वोट दे के उनको। उनकी गिरबान पकड़ के सड़क पे लाना हमारा फर्ज बनता है। आप लोग जब वोटिंग होती है इसमें शहर में, आपकी कॉलोनियों के, आपके गलियों के प्रधान आते हैं आपके पास कि भाई मैं कह रहा हूँ फलाने तो दे दे, पवार तो वोट दे दे, कौशिक को वोट दे दे। लेकिन फिर वो प्रधान दोबारा ये कहने नहीं आता कि आज गली बनवानी, मेरे के लिए इकट्ठे हो जाओ। पार्षद को वोट किस लिए दी थी आप लोगों ने? मेयर को वोट किस लिए दी थी? आपकी बार मेयर बिका नहीं है, आपकी बार वोटिंग से बना मेयर। लेकिन अब मामला क्या है कि जैसे ही सड़क बनने का मामला आया, आम जनता अपने घरों पे आराम से बैठी है कि भाई हमारे प्रधान जी 2-4 दिन ला के अपने ऊपर पुलिस केस करवा लेंगे, बन की तो ठीक है, ना बनी तो ऐसी करो, ना बन दो। अब हमारे पास एमपी साहब के पास जाओगे, वो जाते हैं लोग मन्ना तो मोदी का ही मतलब कौन है ना, मैं बीजेपी पार्टी में तो आए साल पार्टी बदलू, तू बता बड़ी। मेयर के पास जाओगे, उसके पीछे बीजेपी लागरी करनी हो गए, कदे यो कुछ काम कर दे शहर में, इनका नाम हो जा और कदे इसमें वोट मिल जा, उसको काम नहीं करने दे रहे। मेयर एमएलए हम सब हमारे घर छिपे बैठे हैं, तेरे घर ईडी आ जा बार बीजेपी की, तन्ने कुछ करा और तेरे को छप्पा पड़ा, ये दुखी कौन हो गया? बीजेपी तो कांग्रेस को नहीं करने देगी, कांग्रेस ही लुके बैठे, आम जनता सड़क पर बैठी है। दूसरी बात है, इन्हीं बातों को देखते हुए ना तो हम बीजेपी में, ना हम कांग्रेस में, ना हम किसी नेता के साथ हैं। हमने सभी युवाओं ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम है दलित पिछड़ा शोषित आवाज मंच के नाम से, जिसमें हमारे 10 वकील साथी हैं जिनका अपना एक पैनल है। अगर जो किसी दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, माइनॉरिटी के साथ है या हमारे किसी भी सामाजिक आदमी के साथ शोषण होता है, जैसे भी सड़क का मामला है, आप एक बार हमारे संगठन को इशारा कीजिए, हम 1000 आदमी अगर आपके साथ खड़े होंगे, 5 आदमी आप लिए मारेंगे ला। और बस हम कैसे होता है ये डकैतों के इकट्ठे हो रहे, सारे डकैत, एमएलए डकैत, एमपी डकैत, सारे जेब कतरे छोड़ रखे निगम वाले, जितने भी निगम में बैठे वो चोर जेब कतरे सारे। आप एक भी काम करवाने चला जाओ, आपका खून पी जाएंगे सारे के सारे। सारा पैसा इकट्ठा करके एमपी एमएलए की जेब में, सरकारों की जेब में जाता है। हम क्या है, हम अपने अपने घरों में बैठे हैं, अलग अलग सोच रहे कि पुलिस पकड़ ले जाए। आप डरिए मत बिल्कुल भी, ये रोड के है, हाईवे बनवा देंगे इसने। एक बार हमारे संगठन के साथ खड़े होइए आप लोग। हमारे संगठन का नाम है दलित पिछड़ा शोषित आवाज मंच और हमारे अध्यक्ष हैं श्री राजीव वर्मा, एडवोकेट हैं। और हमने अभी यहाँ पर ये बंदेपुर वहाँ के चल के यहाँ पर 10,500 रुपए का पूरे शहर में एक नोटिस आया था सीवरेज का, वहां से सैकड़ों लोग हमारे साथ खड़े हुए। हमने मुख्यमंत्री का घेराव करने की कोशिश की, निगम का कमिश्नर आया, कमिश्नर को हमने अगले दिन जाके तो निगम में घेरा, तो कमिश्नर को घेरा। कमिश्नर को अगले दिन ये नहीं पता था कि ये नोटिस हमने किस चीज का भेज रखा है, कि चोरी चगारी, जेब कतरे, चोर डकैत, आम जनता की जेब को लूट के काट के थारे सारे सारे। तो इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप सभी इकट्ठे हों, किसी नेता के बहकावे में ना आए, ना कोई बीजेपी है ना कोई कांग्रेस है, असली सरकार आप लोग हो। और हमारी अगर जो सेवाओं की आवश्यकता हो, आपके साथ हाथ जोड़ के खड़े, चाहे आधी रात को बुला लियो। इनकलाब जिंदाबाद। देखो सरकार कोशिश भी हुई, देखो काम में कराना चाहिए बैक टू बैक, क्योंकि जो भी सरकार काम कराएगी उनको अगले प्लान में वोट मांगने की जरूरत नहीं रहती है। पर इनका क्या वो होता है, जैसे 5 साल के लिए बन गया तो ये 5 साल फ्री हो जाते हैं, फिर 5 साल के लिए कोई मतलब नहीं इनका, कोई जीव है मरे, और 5 साल के बाद निकल कर आते हैं ये। और तो भाई 2024 का जो अपना सर्वे चल रहा है, किसकी सरकार आएगी 2024 में, उसका भी